आज आप सबको मैं सीमा हैदर के हवाले से और सरबजीत कौर के हवाले से बड़ी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया से सरबजीत कौर को इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया है कल की तारीख में। आप में से काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। इसने इस्लाम कबूल करने के बाद तो आज की तारीख में उसको डिपोर्ट कर दिया गया है, क्योंकि नवंबर 2025 को ही उसका जो वीज़ा था वो ख़त्म हो चुकी थी। इसकी तारीख 4 नवंबर को ये आई थी और नवंबर के महीने में ही 2025 को ही इसका वीज़ा ख़त्म हो चुका था। तो इसने कोर्ट को यही कहा कि मैंने यहाँ पर निकाह किया है, मैंने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन कोर्ट ने इसकी बिल्कुल नहीं सुनी। उसने यही कहा कि देखें, आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है तो आप यहाँ से जा सकती हो। यहाँ पर पाकिस्तान में ये चीज़ देखी जाती है, यहाँ की कोर्ट कानून यही चीज़ देखती है कि अगर कोई इंसान यहाँ पर इनलीगल तरीके से रह रहा हो, जैसे कि बादल बाबू भी आप लोगों को पता होगा, आज से काफ़ी टाइम पहले बादल बाबू भी पकड़ा गया था और उसको भी इनलीगल तरीके से वो यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहा था, तो उसको भी कोर्ट ने सज़ा दी हुई है। इस वक्त वो जेल में है। और जो ये सरबजीत कौर है, इसको डिपोर्ट आज की तारीख में 5 जनवरी 2026 को डिपोर्ट कर दिया गया है। यहाँ तक के सरबजीत कौर ने अपना मज़हब भी चेंज कर लिया था, इस्लाम कबूल किया था, लेकिन हमारी कोर्ट जो है वो इस चीज़ों से नहीं चलती कि इसने मुसलमान बनी है तो इसके ऊपर रेम खाया जाए, ऐसा नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि कानून सबके लिए एक बराबर है, तुम्हारा वीज़ा ख़त्म हो चुका है, अब तुम इंडिया जा सकती हो। और अब आप दूसरी तरफ यही देखिए कि इंडिया का कानून जो है 3 साल से इनलीगल सीमा हैदर रह रही है और यहाँ तक के गुलाम हैदर के ये जो 4 बच्चे हैं, फरहान, फरवा, फरिया, फरा, इन सब को इनलीगल तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट ने पनाह दे के रखी है, क्योंकि गवर्नमेंट को हर चीज़ का पता होता है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ की कुछ भी नहीं कर रही, ना कि इंडिया का कानून कुछ कर पा रहा है। अब आप ये देखिए कि सरबजीत कौर नवंबर के महीने में आई थी और जनवरी की 5 जनवरी को डिपोर्ट कर दिया गया है। नवंबर की 4 तारीख 2025 को ये सिख यात्रियों के साथ सरबजीत कौर आई थी और जनवरी 2026 को इनको डिपोर्ट कर दिया गया है, सरबजीत कौर को। ये मैं आपको अपडेट देती हूँ। और आप ये देखिए, 3 सालों से इंडिया की गवर्नमेंट सीमा हैदर को बिठा के बैठी हुई है। सीमा हैदर सिर्फ करती क्या है कि पाकिस्तान के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है और मुसलमानों के बारे में, अपने मज़हब के बारे में उल्टा सीधा बोलती रहती है। तो वजह क्या ये है जो इसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं किया जा रहा, यही वजह समझा जाए। बाकाया जो मुल्कें हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सऊदीया हो, अगर इन ममालिक में कोई यहाँ पर इनलीगल तरीके से घुसता है और उसको पकड़ाई हो जाती है और उसका केस चल रहा होता है, तो उसकी 3 साल तक इतनी लंबी नहीं की जाती है कि अब तक सीमा हैदर की चार्जशीट तक रघुपुरा पुलिस ने पेश नहीं की है। और यहाँ पर आप देख लीजिए, नवंबर का महीना 4 तारीख 2025 को ये आई थी और नवंबर के महीने में ही इसका वीज़ा एक्सपायर हो गया था और जनवरी के 5 तारीख को इसको कानून के हिसाब से डिपोर्ट आज की तारीख में सरबजीत कौर को कर दिया गया है। आप ये अंदाज़ा लगाएं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला हो चुका है और आज 3 साल हो चुके हैं। ये बच्चे वहाँ पर रह रहे हैं इनलीगल तरीके से, ये औरत सीमा हैदर जो रह रही है इनलीगल तरीके से, लेकिन आज दिन तक इसको कोई चार्जशीट तक इसके केस पे पेश नहीं की है ये रघुपुरा पुलिस वालों ने। और यहाँ तक के इसको फुल सपोर्ट किया जा रहा है। ये सिर्फ
सिर्फ करती यही है कि मुसलमान का नाम खराब करती है और ये हिंदू मुस्लिम करती रहती है और ये इनलीगल तरीके से। और हाँ, इंडिया का जिंदाबाद के नारे लगाती रहती है, हमारे पाकिस्तान का जिंदाबाद के नारे नहीं लगाती है। इस चीज़ के वजह से क्या हम ये समझे कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको ये चीज़ सुनकर मज़ा आता है, इस वजह से वो सीमा हैदर का केस जो है इतना लंबा कर किए जा रहा है और कोई आखिरी मतलब वो रवैया इख्तियार नहीं किया जा रहा कि आखिरकार केस का एंड क्या होगा। 3 सालों से ये बच्चे जो हैं वहाँ पर इनलीगल तरीके से रह रहे हैं और सीमा हैदर जो है वो इस तरीके से घरें बनवा रही है और बच्चों के साथ सचिन जो है वो सही नहीं चलता। आप सब देखते हो वीडियो, प्रूफ के तौर पे मेरे चैनल पे आपको मिलेगी और यहाँ तक के वही वीडियो इसके भी चैनल पे होगी, लेकिन उस पे आप लोग तवज्जो से नहीं देख पाओगे। मेरे चैनल पे वो वाज़े एक एक चीज़ आपको मिलेंगी जो प्रूफ के तौर पे हमने दिखाई है। और यहाँ तक के मोमिन मलिक सर जो थे वो एडवोकेट, उसने भी इसके बारे में कितने सारे केस लगाए हुए थे, लेकिन उसके जितने भी केस थे वो सारे बर्खास्त हो चुके, ख़त्म, खारिज कर दिए गए हैं। लेकिन सीमा हैदर जो है आज दिन तक वो खुले आम रह रही है और यहाँ तक के उल्टी सीधी बातें करती है और आप लोग खुद भी ये जानते हो। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कुछ भी नहीं कर रही, सबको पता है कि ये इनलीगल तरीके से आई है। अगर रखना ही है, यहाँ पर देखो कि मज़हब चेंज कितने लोगों ने किया। बादल बाबू ने मज़हब अपना चेंज किया, मुसलमान बना, यहाँ तक कि ये आपके सामने ही है। इस औरत ने भी अपना मज़हब चेंज किया, सरबजीत कौर ने। लेकिन हमारा कानून जो है वो इस तुरु में किसी को नहीं बिठाता कि इसने मज़हब चेंज कर लिया है तो इसको हम यहाँ पे बिठा दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट फैसला होता है, डायरेक्टली 2 महीने के अंदर, कहाँ 2 महीने, कहाँ 3 साल, जो आज दिन तक सीमा हैदर की चार्जशीट तक पेश नहीं हुई है। और यहाँ की जो आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया की कुछ मीडिया जो है वो सीमा हैदर का फुल सपोर्ट करती है और सचिन के जो भी ऐसे उल्टे सीधे हरकतें होती हैं वो नहीं बताती। यहाँ तक कि वो तो इनका तारीफ़ करती है कि ये जो सचिन है वो बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और इस लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। आप अगर गौर से देखिए तो ये सिर्फ और सिर्फ मतलब पे कर रहा है, कोई ये ना बच्चों को कमा के खिलाता है। ये जो कमाई भी है वो सीमा हैदर जो है वो यूट्यूब के ज़रिए कमा रही है और घरें बना रही है और अपना घर का खर्चा चला रही है। कोई सचिन जो काम करता था आज वो भी नहीं करता, ये जो राशन की दुकान में काम करता था अब वो नहीं करता। तो आपको मुझे ये खबर देनी थी, आप अपनी राय का जवाब ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हो कानून किसे कहते हैं। ये वीडियो मैंने कल अपलोड की थी आप सबको बताने के लिए, लेकिन यूट्यूब की तरफ से मुझे गाइडलाइन स्ट्राइक लग चुका है, जिसकी वजह से ये वीडियो जो है उन्होंने डिलीट कर दी, रिमूव कर दी, आप सब तक नहीं पहुंच पाई। तो मैंने कहा कि मैं आप सबको दिखा दूं, तो ये देख सकते हैं आप सब लोग, जबकि मैंने कोई इतनी बड़ी गाइडलाइन वायलेट नहीं की थी। सिर्फ 14 सेकंड से लेकर 44 सेकंड तक की कोई बात थी जो यूट्यूब को समझ नहीं आई तो उन्होंने मार दिया।